welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 16th of English, and the name of the chapter is Being Kind and Loving, right? So let us read the chapter and see what the story tells us. So, the milkman's cow was in a bad mood. तो एक मिल्कमैन था जिसकी जो काऊ थी वो बहुत ही गंदे मूड में थी, उसका मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था. It sat in the middle of the road and refused to move. कि वो एक दिन सड़क के बीच में जाकर बैठ गई और वहां से हिलने के लिए बिल्कुल मना कर दिया. The milkman begged, Mother cow, please get up. अब मिल्कमैन उसके आगे गिड़गिड़ाता रहा, भीख मांगता रहा. मदर काओ प्लीज उठ जाओ, राइट? द चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर देयर मिल्क टू हेल्प देम ग्रो स्ट्रॉन्ग. कि बच्चे वेट कर रहे हैं मिल्क का ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके. द स्वीट मेकर इज वेटिंग टू मेक डिलीशियस स्वीट मीट्स. के जो मिठाई बनाने वाला है वो वेट कर रहा है कि वो जल्दी जल्दी आपके दूध को यूज करके स्वीट मीट्स बनाए. द फार्मर्स आर वेटिंग फॉर देयर बटर मिल्क. और जो फार्मर्स हैं वो अपने बटर मिल्क का वेट कर रहे हैं. सो प्लीज गेट अप. तो इसीलिए जल्दी से उठ जाओ. देन द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड, बट द काऊ वाज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे. उसके बाद मिल्कमैन ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, उसे खींचा, उसे धक्का दिया, उसके आगे मिन्नतें करी, पर जो काऊ थी वो वहाँ से हिलने वाली नहीं थी और कहीं उसे जाना नहीं था उस दिन. Along came a policeman with buttons and buckles gleaming bright. उसके बाद एक पुलिसमैन आता है, राइट, जिसके यूनिफॉर्म पे जो बटन्स थे, जो बकल्स थे, वो सभी बहुत अच्छे से शाइन कर रहे थे. बट द काऊ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे. पर काऊ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो उस दिन कहीं नहीं जाने वाली थी. Along came a grocer with bags of potatoes and peas. उसी के साथ एक ग्रोसर आया जिसके पास एक बैग था जिसमें आलू और मटर थी बहुत सारी. He said, I'll move this cow with the greatest of ease. और उसने बोला कि मैं इस काऊ को यहाँ से बहुत आसानी से हिला सकता हूँ. So the grocer, the policeman and the milkman pulled and tugged and prayed. तो इसीलिए जो ग्रोसर था, जो पुलिसमैन था और जो मिल्कमैन था, उन्होंने उसे पुल किया, उस काऊ को खींचा, धक्का दिया, उसके आगे मिन्नतें करी. बट द काऊ wasn't going anywhere that day. पर उस दिन काऊ कहीं नहीं जाने वाली थी, राइट? Along came a wrestler, muscles gleaming in the sun. फिर एक रेसलर वहां पर आता है जिसकी जो मसल्स थी, जो मस्कुलर बॉडी थी, वो सन की रोशनी में ग्लीम यानी शाइन कर रही थी. He said, I have the strength of 10 horses, so this should be fun. उसने बोला कि मेरे पास टोटल 10 हॉर्सेस की स्ट्रेंथ मिलाकर है और इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. So the wrestler, the grocer, the policeman and the milkman pulled, tugged and prayed. तो उसके बाद जो रेसलर, ग्रोसर और पुलिसमैन, मिल्कमैन है, इन सभी ने उसको खींचा, धक्का दिया, पर कोई भी असर नहीं पड़ा. But the cow wasn't going anywhere that day. क्योंकि उस दिन काऊ कहीं नहीं जाने वाली थी. Along came an engineer with his fancy degree. अब वहां पर आता है एक इंजीनियर अपनी डिग्री के साथ. He scratched his head and said, The law of inertia is working here, I see.
अब उसने दिखावे के लिए अपना सर खुजाया और बहुत सोचने के बाद बोला कि यहाँ तो लॉ ऑफ इनर्शिया यूज किया जा रहा है, राइट? सो आफ्टर दैट, so the engineer, the wrestler, the grocer, the policeman and the milkman pulled, tugged and prayed. उसके बाद इन सभी ने मिलकर पुल किया, टग किया और प्रे किया, राइट? बट द काउ wasn't going anywhere that day. पर उस दिन जो काउ थी वो कहीं भी नहीं जाने वाली थी, राइट? Along came the ice cream man, jingling his cart. Cool down, it can't be too hard. अब उसी के साथ वहाँ पर आता है एक आइसक्रीम मैन जो अपना कार्ट को जिंगलिंग यानी जो उसमें बेल होती है उसको हिलाते हुए आ रहा था और वो कहता है शांत हो जाओ, ये इतना भी मुश्किल नहीं है. So the ice cream man, the engineer, the wrestler, the grocer, the policeman and the milkman pulled and tugged and prayed. अब इन सभी ने मिलकर पुल किया, टग किया और प्रे किया. But the cow wasn't going anywhere that day. पर उस दिन काव को कहीं नहीं जाना था, right? Now along came a cobbler with his leather and all. उसके बाद वहाँ पर एक कॉबलर आता है अपने साथ लेदर लेकर. 1 cow, 7 men. This shouldn't be hard at all. उसने कहा कि एक काव और 7 आदमी, राइट? ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला है. हम सब एक साथ मिलकर उसको पुश करेंगे तो शायद पॉसिबिलिटी हो जाए. So the cobbler, the ice cream man, the engineer, the wrestler, the grocer, the policeman and the milkman pulled and tugged and prayed. उसके बाद इन सभी ने मिलकर खूब जोर से धक्का लगाया, खींचा तानी करी, right? But the cow wasn't going anywhere that day. पर उस दिन काव को कहीं भी नहीं जाना था. So along came a painter, his clothes splattered with orange, pink and blue. उसके बाद वहाँ पर एक पेंटर आ जाता है जिसके कपड़ों पर बहुत सारे पेंट बिखरा हुआ था जो कि ऑरेंज, पिंक और ब्लू कलर का था, राइट? He said, white on grey does not look good. उसने बोला कि वाइट कलर ग्रे पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. The cow just said moo. और काऊ ने सिर्फ मुंह करके जवाब दिया, रिप्लाई दिया. So the painter, the cobbler, the ice cream man, the engineer, the wrestler, the grocer, the policeman, the milkman pulled, tugged and prayed. अब इन सभी ने मिलकर बहुत ज़्यादा प्रे किया, टग किया, पुल किया. But the cow wasn't going anywhere that day. पर उस दिन काऊ जो है वो कहीं नहीं जाने वाली थी. Along came the peanut vendor, the cobbler, the ice cream man, the engineer, the wrestler, the grocer, the policeman and the milkman pulled, tugged and prayed. उसके बाद इन सभी ने मिलकर खूब जोर लगा लिया, right? Along came a little boy and he began to grin. और वहीं पर एक छोटा बच्चा आया और वो वहाँ पर गुस्सा करने लगा. He said, all these grown-ups, look at the mess they are in. कि ये जितने भी बड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये सब सिर्फ उन चीज़ों को देख रहे हैं जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर है, right? It is not such a difficult problem. I learned in the second class. वो बोलता है कि ये इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ये सेकंड क्लास में सीखा था. That human beings eat rice and wheat and milkman's cows eat grass. तो उसने बताया कि जैसे हम ह्यूमंस चावल, गेहूँ और ये सब चीज़ें खाते हैं उसी तरीके से जो मिल्कमैन की काउज होती हैं वो ग्रास खाती हैं, राइट?
He held out a sheaf of tasty green grass and the cow began to chew. उसने एक बहुत ही घना सा टेस्टी सा ग्रीन ग्रास निकाला, शीफ निकाला, ग्रुप ऑफ ग्रास निकाला और जो काऊ थी वो उसे खाने लगी. He slowly led her to the side. He knew just what to do. और उसके बाद वो धीरे धीरे उस ग्रास की डंडी को उसके साथ ही साइड में लेकर गया, राइट? और उसे पता था कि उसे क्या करना है. The peanut vendor cheered, the grocer clapped, and the policeman twirled his stick in joy. उसके बाद जो पीनट वेंडर था वो खुश हो गया. They began to cheer them, right? जो ग्रॉसर था उसने ताली बजाई और जो पुलिसमैन था उसने अपने स्टिक को ट्विर्ल किया यानी घुमाना शुरू किया खुशी से. The wrestler grinned, the engineer nodded, and the ice cream man whooped at the cleverness of the boy. कि रेसलर जो था वो ग्रिन करने लगा, राइट? जो इंजीनियर था उसने सर हिलाया और जो आइसक्रीम मैन था उसने वूप किया बॉय की समझदारी पर. The painter laughed, the cobbler beamed. कि जो पेंटर था वो हंसने लगा, जो कॉबलर था उसके फेस पर एक बहुत ही बड़ी स्माइल थी. एंड द मिल्कमैन क्लैटर्ड हिज पेल. और जो मिल्कमैन था वो अपने दुख के ऊपर थोड़ा सा शांत हुआ, उसने एक चैन की सांस ली. Being kind and loving is the best remedy. कि अगर हम किसी से प्यार से बात करते हैं और उसके साथ अच्छे से पेश आते हैं तो वो ही उसके लिए एक बेस्ट रेमेडी का काम कर सकती है. फोर्स एंड स्ट्रेंथ यूजुअली फेल. क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर फोर्स और स्ट्रेंथ यानी ताकत जो है वो फेल हो जाती है तो ऐसी जगह पे जो लव और काइंडनेस होती है वो काम आती है, राइट? So that was all from my side. I hope you all enjoyed the chapter and you all learned something from this. So thank you so much and do have a great day ahead.